तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक भूतहा अस्पताल के बारे में बताने वाला हूँ। वो अस्पताल तो इतना भूतहा नहीं था जितनी भूतहा तो उसके अगल बगल की जगह थी, और अक्सर वहाँ पर बहुत ही कांड हुआ करते थे। ये बात मुझे मेरी दादी ने बताई थी। उनका कहना था कि 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है, लेकिन ज़्यादातर उसकी आत्मा अस्पताल के अगल बगल वाले रास्ते पर भटकती है और राहगीरों को परेशान करती है। एक रात की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ मजीद और राजा के साथ बाइक लेकर घूमने निकल गया। तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि चल भाई, उसी अस्पताल के पास ले चल गाड़ी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वहाँ पर लोग जाने से मना करते हैं। फिर हमने सोचा जाने दे, हमें तो भूतों से डर नहीं लगता। वैसे भी हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास भी नहीं करता था, और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 11 बज रहे थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी और वादा किया था एक दूसरे के घर वालों को बताना भी नहीं है। और उस रास्ते पर हम लोग निकल पड़े। जैसे ही हम लोग उस रास्ते से निकल रहे थे, पता नहीं तभी अचानक से हमारी बाइक फिसल गई और हम लोग गिर गए। गनीमत तो ये थी कि हम लोगों में से किसी को चोट नहीं लगी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त मजीद ने बोला कि उसका बैलेंस थोड़ा बराबर नहीं था, जिसकी वजह से गाड़ी फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डरा हुआ था, तो मेरे दोस्त राजा ने उसे कहा कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं एक काम करता हूँ, बाइक मैं चलाता हूँ। अब राजा बाइक चला रहा था। हम लोग 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक से हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया, और हमारी बाइक की स्पीड थोड़ी तेज थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी दूर जाकर गिरे। इस बार हम लोगों को कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट लग गई थी। फिर मजीद ने बोला इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस चलते हैं भाई, क्या पता हमारे साथ कुछ हो जाए। लेकिन मैंने और राजा ने, हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलने लगे। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम लोग रुक गए। तभी मजीद बोला यार, तुम लोगों को चीख की आवाज़ सुनाई दी? हमने उसे कहा हाँ भाई, हमें तो थोड़ी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जाने दे, वो कोई जानवर की आवाज़ होगी। और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। 5 मिनट चलने के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी काफ़ी डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम लोग बहुत ही बीच में आ चुके थे। हमारा घर वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर था। हम लोगों ने आगे जाने का सोच लिया। हमने कहा कि हिम्मत करके आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया, और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने ये सोच ही लिया था कि अब हम लोग पीछे मुड़ जाएंगे और यहाँ से भाग लेंगे। तभी वो औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक छोड़ दो। अच्छा एक काम करो, मुझे हाईवे का रास्ता ही बता दो। तभी हमने पूछा आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी रात को आप कैसे निकल गई? तो उस बूढ़ी ने कहा मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, और मेरे पास ना तो पैसे है ना तो कोई गाड़ी। इसी वजह से मैं पैदल ही निकल गई, और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। तभी हमने उस बुढ़िया का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे।
तभी राजा बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर तो बुढ़िया थी ही नहीं। और हम लोग बाइक को जोर जोर से धक्का मारने लगे और तेजी से वहाँ से भागने लगे। भागते भागते मजीद को ठोकर लग गई और वहीं गिर गया। तभी अचानक से हमें बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोगों ने बाइक को वहीं पर पटक दिया और मजीद को साथ में लेकर दौड़ने लगे। ये सब घटना होते होते रात के 2 बज चुके थे। हम लोगों के तो पसीने छूट चुके थे और हम लोग डर के मारे पसीने में पूरा भीग गए थे। तभी हम लोगों को वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। हम लोगों ने उस मंदिर में ही रुकने की ठान ली, क्योंकि हम लोग रात को घर जाते तो हमारे घर वालों की पिटाई हमें पड़ती। इसकी वजह से हम लोग रात में मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर चले गए और घर वालों से बहाना कर दिया कि हम लोग रात को दोस्तों के वहाँ रुके थे और आज के बाद उस रास्ते से हम लोग कभी भी नहीं जाते। और अगर हमारा कोई पहचान वाला उस रास्ते से जाने की बात करता है तो हम लोग उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमने किया था और वो बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था। इसी वजह से यहाँ तक कि हमने रात में घूमना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।